दो प्रीलिम्स ना निकलने के बाद भी गिव अप ना करना। अगर आप सच में पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं तो मॉक में मार्क्स कम आ गए तो टेल योरसेल्फ कि ठीक है, मॉक ही तो था, प्रीलिम्स में ले आएंगे। आप अभिषेक हैं? अभिषेक शर्मा है, इनका रैंक 38 है इस बार। फिजिक्स है और ये हमारे 2024 के इंटीग्रेटेड इंटरग्रेडेड प्रोग्राम के विद्यार्थी। बताइए। Good evening everyone. Good evening. I am Abhishek Sharma, as sir introduced me. इस बार UPSC CSE में I got 38th rank. Hello. हाँ बोलिए। ये पैटर्न कौन सा था? अभी घबराहट हो रही थी। नॉर्मल बहुत सारे बच्चे लेकिन आपको जिला संभालना उससे बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिले में तो कई लाख लोग। कौन सा आइटम छात्र है? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, बट पहला मेंस था। देखिए यहाँ 10-15 बच्चे आए होंगे पिछले 3 दिन में, उनमें से 90% का शायद मेंस का पहला अटेम्प्ट है। मतलब किसी का चौथा भी है, तीसरा भी है, मेंस का है। 1-2 बच्चों का दूसरा मेंस का, लेकिन आमतौर पर मेंस का पहला अटेम्प्ट बहुत बेटा। अब बताइए वो क्या राज की बातें हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? सर सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है कि दो प्रीलिम्स ना निकलने के बाद भी गिव अप ना करना और एक और अटेम्प्ट देना, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। बिकॉज जब आप अपना 100% देते हो और उसके बाद भी दो प्रीलिम्स फेल हो जाओ एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि आपसे गलती क्या हुई उन दो प्रीलिम्स में, क्योंकि पहले दो अटेम्प्ट्स में मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा था, तो देयर वाज नो वन टू टेल मी कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अपने हिसाब से मेरी तैयारी प्रॉपर थी, मैंने सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस कंप्लीट किए थे, फिर भी आई फ्लंक टू प्रीलिम्स। तो आप कहाँ रह के तैयारी करते हो उस समय? सर मतलब नेटिव प्लेस आगरा है मेरा, तो मैं घर पे ही रहता था जी। तो सर उसके बाद मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ पढ़ने के लिए। कोचिंग से सर फॉर रेजिडेंशियल कोचिंग वहाँ पे थी, आई शिफ्टेड देयर। अपनी गलतियों का एहसास हुआ सर, क्योंकि मैं प्रिपरेशन छोड़ने के स्टेज पे था दूसरे प्रीलिम्स के बाद। बट एनीवे आई थॉट कि 3 महीने के लिए मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर कभी मौका मिला देने का तो। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब पढ़ाई के बारे में तो सबने ही बताया होगा, मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ और मेंटल स्पेस के बारे में बात करना चाहूँगा। सर आई थिंक पॉजिटिव रहना और ओवरऑल एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना अपने अराउंड, इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा नेग्लेक्टेड रही है इस एग्जाम के प्रिपरेशन में। अभी सर 1 महीने बाद प्रीलिम्स भी है और आप लोगों के पास भी ऐसा टाइम आएगा जब 1 महीने बाद आपका प्रीलिम्स होगा। इस टाइम पे कई बच्चों के मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं, कई बच्चों का सिलेबस का काफ़ी पार्ट बचा हुआ होता है। सर इन दोनों चीज़ों से, मॉक्स में मार्क्स कम आना या सिलेबस ना कंप्लीट होने से इतना नुकसान नहीं होता प्रीलिम्स के एग्जाम में, जितना मेंटली हार मान लेने से या मेंटली नेगेटिव जोन में चले जाने से हो जाता है। तो आई थिंक अगर आप ओवरऑल पॉजिटिव रहोगे, आज का टारगेट आज मीट नहीं हुआ तो टेल योरसेल्फ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। मॉक में मार्क्स कम आ गए तो टेल योरसेल्फ कि ठीक है, मॉक ही तो था, प्रीलिम्स में ले आएंगे। जस्ट कीप पुशिंग योरसेल्फ अप। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप सच में पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं तो एक्ट कीजिए पॉजिटिव रहने का, एंड आई थिंक इट इवेंचुअली हेल्प्स। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जो रियल प्रॉब्लम होती है हमारे सामने वो आमतौर पर इतनी होती है, पर हमारा दिमाग उस पर सोच के ओवर थिंक कर करके उसको इतना बड़ा कर देता है। तो प्रॉब्लम जितनी सच में है उसको उतना ही समझना है। जैसे मैं तुम्हें मजाक में कह रहा था, किसी ने अगर पेन मांगा है तो पेन मांगा ऐसे ही अगर प्रॉब्लम है तो उतनी ही प्रॉब्लम है, उसको बड़ा इतना नहीं करना है कि आप अपनी शक्ति खो बैठे, ऊर्जा खो बैठे। तो बहुत सुंदर बात है विषय का। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट बच्चे आएंगे। आप सौरभ हैं?